माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या का खंड 1। जी हाँ, नवगठित जिलों के संबंध में अंतिम निर्णय हो जाने के फलस्वरूप सरकार डीडवाना कुचामन जिले की आम जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाए जाने का विचार रखती है। इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन द्वारा उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन के जाने के उपरांत मिनी सचिवालय अथवा कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण की कार्य योजना प्रारंभ की जाएगी। खंड 2। जी हाँ, डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। जिला कलेक्टर नागौर द्वारा मौजा मंडा बासनी के खसरा नंबर 1494/1487 रकबा 19.02 हेक्टर गैर मुमकिन गोचर में से 8 हेक्टर भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाए गए हैं। आवंटन किया जाना प्रक्रियाधीन है। खंड 3। नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में 26 जिला स्तरीय कार्यालय स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका संचालन किया जाना शेष है। बाकी सबका हो रहा है, जिसकी लिस्ट परिशेष अ पर अवलोकनीय है। उक्त कार्यालय का संचालन संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारा डीडवाना जिला बरकरार रखा। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत के समय ये शुरू हुआ और वसुंधरा जी के द्वारा ये प्रक्रिया लगातार चलती रही और आज हमारे डीडवाना में लगभग करीब भूमि और भवन सब कार्यालयों के हैं। मिनी सचिवालय का भी प्रोसीजर 2017 में शुरू हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और वो पत्रावली में जो जमीन है गोचर की, उसके बदले हमने वन विभाग की जमीन ली, वन विभाग को दे दी एक पंचायत की जमीन, और वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई और वो जमीन का खाली नामांतरण नहीं हुआ, सरकार बदल गई और 22 होकर के भूमाफियाओं को फायदा देने के लिए हमारा जो उस समय पैसा स्वीकृत था। प्रश्न पूछो। पर्सन क्या सरकार जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार में मिनी सचिवालय की बाकायदा फाइल चली थी, जिसकी प्रतिलिपि में माननीय मंत्री जी को बाद में मुहैया करवा दूंगा, क्या सरकार उस भूमि पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? एक। दूसरा, चूंकि ये जिला बनने से पहले जिला कलेक्टर नागौर ने चिट्ठी भेजी है और उसने ये जमीन भेजी है और उसकी जांच करवाएंगे क्या? क्योंकि वो पैसा एक तरीके से फिजूल में ऐसी जगह खर्च कर दिया गया जहां शराब की दुकानें खुली हुई है, शहर से 7 किलोमीटर दूर है, और तो क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी? और क्या जो पहले माननीय वसुंधरा जी के शासन में मिनी सचिवालय की पत्रावली लगभग फाइनल स्टेज पे आ गई थी और 28 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए, उसकी प्रथम किस्त 6 करोड़ 51 लाख रुपए आ भी गई, क्या उस की जांच करवा करके उस जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक जमीन का आइडेंटिफिकेशन किया था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसके लिए फंड भी स्वीकृत किया था और काफी स्टेज तक आगे पहुंच गया था। मैं आपसे पूरे कागज लेकर इसका परीक्षण कराएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यदि ये सूटेबल नहीं है और आपको लगता है कि जो पहले जमीन आइडेंटिफाई की थी वो ज्यादा सूटेबल है, तो उनमें से जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लेंगे और जनहित में आपसे सलाह लेकर के जो जनता के हित में होगा वो जमीन आइडेंटिफाई करके कलेक्ट्रेट भी स्थापित करेंगे और मिनी सचिवालय भी स्थापित करेंगे। और तब तक नोटिफिकेशन जो हुआ 2023 में, उसका अस्थायी रूप से कार्य डीडवाना चल रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न। बस सप्लीमेंट्री एक और। पूछिए। माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारे पास 580 बीघा जमीन और है, इसके अलावा भी राज्य सरकार की पड़ी है, 3 जगह जमीन पड़ी है, जनहित में जो हो उसमें कोई, बस मैं ये एक निवेदन कर दूं, क्या सरकार कमेटी बना करके उनका परीक्षण करवाना चाहेगी? बस इतना सही। माननीय मंत्री जी। सरकार के अधिकारी
जिला कलेक्टर से लगा करके सभी सक्षम है। हम जनहित में जो भी होगा और जिन जनप्रतिनिधियों की सलाह लेनी आवश्यक होगी उन जनप्रतिनिधियों की सलाह जरूर लेंगे, लेकिन सरकार के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इसमें परीक्षण करके जनहित में जो भी निर्णय होगा वो जरूर करेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री बाल मुकुंदाचार्य। प्रश्न संख्या 264। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं विभाग द्वारा पर्यटन भवन स्थित पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर एवं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जंतर मंतर एवं